Welcome on YouTube, BNVS5 Notes, Dr. Mansu Soni, that is here. हमने पिछली वीडियो में BNVS के बेसिक के बारे में जाना था कि BNVS क्या होता है, क्या चीज़ है, उसके अंदर सब कुछ बताया था। आज हम हमारा मेन जो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की बात की थी मैंने पिछली वीडियो में, आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो वी विल कंटिन्यू अबाउट PNC। इट्स माय फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर यू। देखिए PNC क्या होता है, PNC की फुल फॉर्म क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNC? PNC मीन्स फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर। फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर। फिलोसॉफी का मीन्स क्या होता है गाइस? दार्शनिक। दार्शनिक कह दो, दर्शन शास्त्र। नेचर मीन्स प्रकृति, क्योर मीन्स चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की या फिर दार्शनिक प्राकृतिक चिकित्सा। देखो एक बात बताया, सेंटेंस हमेशा उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग मेक होता है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा का दार्शनिक ज्ञान। प्राकृतिक चिकित्सा जो हमने नेचर क्योर, जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका दर्शन शास्त्र ही PNC के अंतर्गत आता है। तो व्हाट इज PNC? फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर, प्राकृतिक चिकित्सा का दार्शनिक ज्ञान। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा PNC। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट PNC, पार्ट्स ऑफ PNC कि PNC के कितने क्या पार्ट्स होते हैं। गाइस सी दिस PNC in our first year BNVS, PNC has been two parts. Number one, PNC first and PNC second. In PNC first, all our basic topics about naturopathy. नेचुरोपैथी के जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे PNC फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। PNC सेकंड पार्ट में हम स्पेसिफिकली टू टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें एक हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस एंड सेकंड अपन पढ़ेंगे थेरेपीज। थेरेपीज में कौन कौन सी? हाइड्रोथेरेपी है, मड पैक है, क्रोमोथेरेपी है, मैग्नेटोथेरेपी है एंड अदर। डायग्नोसिस में आइरिस डायग्नोसिस है, फेशियल डायग्नोसिस है एंड एनी अदर डायग्नोसिस है। तो PNC के अंदर हमने दो पार्ट्स देखे हैं। PNC फर्स्ट में हम बेसिक पढ़ेंगे नेचुरोपैथी के अनुसार, जो कि नेचुरोपैथी के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। यदि मैं बात करूं PNC फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो PNC फर्स्ट पार्ट में अपने कुछ टॉपिक आयुर्वेद के भी हैं, जिसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, संध्याचर्या एंड वेग धारण वगैरह। यदि मैं बात करूं PNC फर्स्ट पार्ट के अगेन बेसिक नेचुरोपैथी के बारे में, तो देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या क्या है अपने कैचरिज्म ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का धर्मशास्त्र क्या है, रेजर्वेशंस क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, हाइजीन क्या है, कौन कौन से दर्शन शास्त्र हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, कौन कौन किस किसकी फिलोसॉफीज पढ़ेंगे अपन, इंडियंस की पढ़ेंगे। नेचुरोपैथ के अंदर कौन कौन से इंडियंस ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, और अपन फॉरेन्स की पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉरेनर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं अपन PNC सेकंड के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से होंगे, तो डायग्नोसिस के अंदर आइरिस, फेशियल एंड मड सॉइल एंड एनवायरमेंट, सनलाइट एंड एनी अदर्स की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस पढ़ेंगे उसके, कि हमारे बॉडी पर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हमारे बॉडी पर रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस के अंदर। यदि मैं बात करूँ ट्रीटमेंट के अंदर, हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा, कि पानी के द्वारा बॉडी को किस तरीके से हील किया जा सकता है, पानी के द्वारा किस तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंड सेकेंड अपन पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटोथेरेपी, चुंबक की चिकित्सा, की मैग्नेट्स के थ्रू, बॉयल मैग्नेट्स आती है जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के अंदर हेल्पफुल्स होती है। फोकस के लिए ये एक्यूपंक्चर पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जहां पर बॉयल मैग्नेट को येलो पार्ट अप्लाई करना पड़ता है, वो मैग्नेटोथेरेपी के अंदर आगे आगे पढ़ेंगे। फिर क्रोमोथेरेपी, फिर क्रोमोथेरेपी एंड देन कलर थेरेपी, की रेडिएशंस के थ्रू सनलाइट की जो रेडिएशंस आ रही है, जो ब्लू लाइट्स की रेडिएशंस होगी, जो ग्रीन लाइट्स की होगी, इंफ्रारेड गामा रे, उन रेस के थ्रू बॉडी को किस तरीके से हील केयर करवाया जाए जिससे कि नेचुरल तरीके से बॉडी ठीक हो जाए। ये सब हम इसके अंदर PNC के अंदर पढ़ेंगे। ये अपन अब जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे PNC का ही, जो PNC के अंदर पहला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे PNC फर्स्ट पार्ट। PNC फर्स्ट पार्ट में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में किसके रिलेशंस किस किस के साथ में क्या क्या है, हिस्ट्री, रिलेशंस एंड अदर नेक्स्ट टॉपिक्स।
फिलहाल इस वीडियो में मुझे आप सभी तक पीएनसी के कुछ बेसिक टर्म्स है कि पीएनसी में क्या क्या चीज़ें अपन को परमानेंट तक याद रखनी है, अंत तक क्या क्या चीज़ें अपन को याद रखनी है। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिंदी में थोड़ी सी वो होती है। So, at the last moment of PNC, which words terms we will remind. Okay, guys. Okay, now we will start our first session video. All the best. Learn with me, Dr. Sony platform. PNC, Philosophy of Nature Cure. PNC. First अपन बात करते हैं कि PNC को किस किस साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिकों ने, किन दर्शन शास्त्रों ने, किन फिलोसोफर्स ने इंडिया के अंदर लाए हैं। अपन को बेसिकली ध्यान रखना है, पीएनसी को इंडिया के अंदर एमके गांधी साहब लेके आए, अपने बापूजी एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि ये जो नेचुरोपैथी है वो अपने इंडिया की थी, वो आगे फॉरेंस में चलेगी, वो अपने हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पीएनसी के अंदर फर्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है अपनी दोष। दोष कितने होते हैं? दोष वो आरोपी के ऊपर दोष, वो वाले दोस्त अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिफॉर्मिटीज किस कारण से हो रही है, किन रीजन से, वो कौन से जैसे कि मलेरिया वगैरह के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या दोष आ रहे हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें डायग्नोस करके हम ट्रीटमेंट कर सकें। यदि मैं बात करूँ दोषाज की, दोषाज 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष। मीन्स वो दोष जो हमें फिजिकली हो, वो दोष जो हमें मेंटली हो। ओके, दोष 2 टाइप्स के होते हैं, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, फिजिकली मेंटली। दोषाज का मतलब होता है सिम्टम्स, ये बात ध्यान रखना, अपनी बेसिक टर्म के अंदर बता रहा हूँ। सिम्टम्स, बॉडी के अंदर किस सिम्टम्स की ज्यादा है। यू नो व्हाट, ग्राफ लेवल जो होता है, ग्राफ के अंदर क्या होता है कि 10 बच्चे थे, उधर से 5 चले गए, तो किसका ग्राफ बढ़ा, किसका ग्राफ घटा। तो एज इट इज इसका एग्जाम्पल पे हम ग्राफ के तरह हैं कि यदि हम मानसिक तौर पर बीमार हैं तो हमारा कौन सा दोष बढ़ेगा और कौन सा दोष घटेगा। आप इसको फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ग्राफ समझे, ये बॉडी का ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू दोषास। ओके, फिजिकली मेंटली। फिजिकली कौन कितने प्रकार के दोष होते हैं अपनी बॉडी के अंदर? तो 3 टाइप्स ऑफ दोषास फिजिकली अपनी बॉडी के अंदर, 1 2 3। वात, पित्त एंड देन कफ। फिजिकल 3 टाइप्स के दोष होते हैं। मेंटली बात करूं मैं, कौन कौन से दोष होते हैं? मेंटली 2 टाइप्स के होते हैं, रज और तम। रज और तम मानसिक दोष, एंड शारीरिक वात, पित्त, कफ। सुनो मेरी बात, एक पर्सन है जो इन्फेक्टेड है कुछ बैक्टीरिया से, उनको कुछ डिजीज हो रखी है, वायरस वगैरह हो सके, तो उनको वो इन्फेक्टेड बॉडी है, ठीक है। अब अपन को मालूम कैसे चला कि उसके अंदर किस दोष का बढ़ना घटना ये सब। तो उस बढ़ने की टर्म को, उस घटने की टर्म को अपन क्या कहेंगे, वो अपन देख लेते हैं कि जो दोषाज हैं, यदि दोषाज बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, यदि दोषाज घटेंगे तो क्या कहेंगे। यदि दोष बढ़ेगा तो हम उसको कहेंगे प्रकोपित, यदि दोषाज घटेंगे तो इसको हम कहेंगे प्रशमन। कहीं कहीं इस वर्ड को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये आयुर्वेद की टर्म है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इनको डायरेक्ट इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, प्रशमन। हाँ, किस दोष का प्रकोपित होना, किस दोष का प्रशमन होना।
कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा दोष घटेगा, इस ग्राफ को, इस वर्डिंग को मेंटेन करने के लिए पीएनसी के अंदर हम फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर के अंदर प्रकुपित और प्रशमन, दो वर्ड्स को हमेशा याद रखेंगे। यदि बात करें दोष की, तो फिजिकली कौन सा दोष प्रकुपित हुआ है, मानसिक तरीके से मेंटली कौन सा दोष प्रशमन हुआ है, उसके लिए हमने ये वर्डिंग फिक्स कर रखी है। ये तो हमने बात कर दी दोषास की। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। राइट द नेम ऑफ दोषास, राइट द नेम ऑफ 3 दोषास। इन दोष को जो शारीरिक दोष हैं, इन दोषों को आप हाईलाइट करके रखें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट 3 दोषास नेम, 3 दोषों के नाम लिखो। तो ये अपन को आने चाहिए। वात पित्त कफ, वात जो पित्त जो कफ है ये इनकी जानकारी थी। यदि अब अपन आगे बढ़े कि भाई अपन ने वात पित्त कफ तो अभी बहुत हो गया सर जी, हमने पढ़ लिया, अब दोष के बारे में बहुत। अब अपन नेक्स्ट टर्म के अंदर घुसे कि पीएनसी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो पीएनसी का जो सेकंड पार्ट रहेगा अपना, वो रहेगा पंचकर्म, वो रहेगा पंचकर्म। वहां पंचकर्म मीन्स, पंच मीन्स 5, कर्म मीन्स वर्क, तो 5 कार्य, पंचकर्म वो 5 कार्य जो अपन बॉडी के अंदर करते हैं। ये आयुर्वेद की टर्म है, ध्यान रखना। पंचकर्म किसकी टर्म है? आयुर्वेद, आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी। ये पंचकर्म आयुर्वेद की टर्म है। पंचकर्म में क्या है? 5 कौन कौन से कर्म हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किए जाते हैं। तो फर्स्टली मैं बात करूं तो वमन, सेकंड बात करूं तो विरेचन। इनके हिंदी वर्ड्स मैं आपको बाद में वापस समझाऊंगा, है ना, कि किसको क्या क्या कहते हैं। वमन, विरेचन, वस्ती, लाइक दिस वस्ती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वस्ती क्या कहेंगे अपन इसको? वस्ती। वस्ती के बाद आएगा इसमें नस्य। वस्ती के बाद क्या आएगा इसमें? नस्य। ये क्रिया नाक में होती है, नस्य, नाक से। एंड देन रक्त मोषणम, रक्त मोक्षणम, रक्त मोक्षणम। संस्कृत भी साथ में आ ऋणम, ऋणम, रक्त मोक्षणम। कहीं कहीं इस वर्ड को अपन ये भी लिखते हैं, रक्त मोक्षण। इसका इंग्लिश टर्म रक्ष मोक्षण, रक्ष मोक्षण। नस्य को अपन ये लिख सकते हैं NASYA, इसमें साइलेंट रहेगा। नस्य, वस्ती, वमन, विरेचन। ये पंचकर्माज है, ये पंचकर्माज हैं। इनको नाम याद रखने बहुत ही जरूरी है। बेसिक बातें हैं पीएनसी की। यदि आपको ये नहीं आएगी तो समझ लीजिए आप पीएनसी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आपको 3 दोषों के बारे में मालूम नहीं है तो आप समझ लीजिए आप पीएनसी में बढ़ने के लायक नहीं। ओके, हमने बात की पंचकर्म की, हमने बात की दोष की। अभी हम बात करेंगे पंचतंत्र की, कि 5 कौन से तंत्र होते हैं। देखो, दोष बॉडी के हैं, पंचकर्म बॉडी के हैं, तो पंचतंत्र भी बॉडी के ही होंगे ना भाई, बॉडी के ही होंगे। पंचतंत्र भी बॉडी के हैं। 5 तंत्र कौन कौन से हैं? वांच, अटूच, अथ्रीच, अफोच, फाच। 5 तंत्र भैया जी, 5 तंत्र। प्रार्थना की, किया हमने जलपान, प्रार्थना की, किया हमने जलपान, करके भैया व्यायाम, करके भैया व्यायाम। प्रार्थना की, किया जलपान, करके भैया व्यायाम, किया हमने भोजन, किया हमने भोजन। अब करेंगे उपवास, अब करेंगे उपवास। हाँ जी, प्रेयर की हमने सुबह उठने के बाद, भैया हमने प्रेयर तो कर लिया, अब आगे क्या करें भाई? अब प्रेयर की है, भगवान का स्मरण किया है,
तो पानी पीना तो बनता ही है। हमने की ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मीन्स पीना, किसको? वाटर को, तो वाटर ड्रिंकिंग करना, पानी पिया, पानी। प्रेयर की हमने, प्रेयर की, हमने पानी पिया। अब मैंने कहा प्रार्थना की, किया जलपान, किया व्यायाम, किया हमने व्यायाम, किया हमने व्यायाम। बात करें अब अपन, हमने क्या कहा था मैंने आपको? प्रार्थना की, किया जलपान, किया व्यायाम, किया हमने भोजन, किया हमने भोजन, किया हमने भोजन, किया हमने भोजन। अरे भैया खाएंगे खाना, रखेंगे उपवास, हमने किया उपवास, हमने की फास्टिंग। समझ गए 5 तंत्रों के नाम? पानी पिया, सॉरी, प्रार्थना की, पानी पिया, किया हमने व्यायाम, खाया भोजन, किया उपवास। बोलो जय सिया राम। ये 5 तंत्रों के नाम अपन को याद रखने हैं। अब सुनो मेरी बात, देखो प्रार्थना हम दिन में कितनी बार करते हैं, कौन कौन से टर्म हम दिन में कितनी बार करते हैं उसके अकॉर्डिंग समझो। प्रार्थना हमने दिन में 2 बार करनी है, व्यायाम हमें दिन में कितनी बार करना है, भोजन हमें कितनी बार करना है, फास्टिंग कितनी करनी है, और पानी कितना पीना है। देखो जाहिर सी बात है, टाँके भर भर के ये पूरा वाटर टैंक तो हम ड्रिंक करने से रही, तो नॉर्मली हमें पानी कितना पीना है? हाउ मच यू ड्रिंक वाटर इन अ डे? गाइस 3 to 4 लीटर, 3 से 4 लीटर आपको जलपान करना है। अब जाहिर सी बात है, खाना खाने के बाद कभी व्यायाम होता नहीं। एक बेसिक बात बताऊं, यदि खाना खाने के बाद में कोई आसन है तो उसका नाम है वज्रासन या सुखासन या पद्मासन। ये 3 आसन है। पद्मासन भी रेयर केसेस में, जिसका डाइजेशन बहुत बेस्ट होता है, वही पद्मासन की कंडीशंस में पोजीशंस लेके आसनास में सुखासन की तरह बैठ सकता है। बेस्ट वज्रासन, सुखासन, अदर नथिंग। देन व्यायाम, व्यायाम किया एक बार, व्यायाम किया एक बार, भोजन किया 2 बार, भोजन किया 2 बार, फास्टिंग की हमने, फास्टिंग की हमने एक बार, फास्टिंग की हमने एक बार। 2 भाई 3-4 दिन के लिए एक बार 2 जनों के साथ मिलकर एक दिन के मेले में गए। 2 भाई 3-4 दिन के लिए एक बार 2 जनों के साथ मिलकर मेले में गए। डन। पंचतंत्र हो गए, 2 साज हो गए, अपने पंचकर्म हो गए। अब अपन बात करते हैं पीएनसी की तीसरी बात, चौथी बात कि पीएनसी की चौथी बात क्या है भैया? पीएनसी की चौथी बात है अपनी अग्नि। इसको तो भूल ही मत जाना, सारे पसंद करके फेंक देगी तुम सबको। अग्नि, फायर, फायर गाइस, फायर आ चुकी है, फायर। फायर, अग्नियां हमारे बॉडी के अंदर कितनी होती है? देखो यदि मैं बात करूं आयुर्वेद की टर्म में चला जाए तो 13 प्रकार की अग्नियां होती है। इन गाइस, इन आयुर्वेद के अंदर बात करूं तो 13 प्रकार की अग्नि होती है, 13 टाइप्स ऑफ फायर। यदि अब अपन अपने नेचुरोपैथी के अंदर बात करें, हालांकि अपन को 13 पूरी इंपोर्टेंट है, बट नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग अपन को कितनी अग्नियां पढ़नी होगी? 4 टाइप्स ऑफ अग्नि। वो 4 अग्नियां कौन कौन सी होगी? मत, समान, तीक्ष्ण, मत, समान, तीक्ष्ण, विषम। बोलो भैया, मत, समान, तीक्ष्ण एंड देन विषम। ये 4 प्रकार की अग्नियां। ये समान, वो समान वाले की जगह आप ये लिख देना ना। मत समान है तीक्ष्ण विषम, अग्नि हमारी 4, अग्नि हमारी 4 भैया, मत समान तीक्ष्ण है विषम। ये 4 अग्नियां नेचुरोपैथी के अंदर अपन को याद रखने वाली है। आयुर्वेद की टर्म में 13 प्रकार की होगी, नेचुरोपैथी के अंदर अपन 4 प्रकार की अग्नियां पढ़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमने दोष पढ़े हैं, हमने पंचकर्मास पढ़े, हमने पंचतंत्र पढ़े, हमने अग्नि भी पढ़ ली। अब एक बात बताओ, अब इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, तो बस इतना ही पढ़ना है?
फिलोसॉफी के अंदर तो फिलोसॉफी उसके पार्ट्स में डिवाइड होती है, ना कि उसके टर्मिनोलॉजी में। टर्मिनोलॉजी में नहीं होता। एक बेसिक वर्ड बताता हूँ तुमको, जो नेचुरोपैथी है ना, उसके अंदर हम किस तरीके से मेनली बॉडी को ठीक करवाएंगे, हम उसको मेनली फूड, हमारा मेन फोकस हमेशा आहार पर रहेगा। आहार शरीर का धर्म है, लॉ ऑफ ह्यूमन बॉडी। आहार शरीर का धर्म है। चलो, ये तो बातें हो ही गई अपनी। ये पीएनसी का फर्स्ट पार्ट अपने, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अपन जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा कल की, उसमें अपन बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लेंगे। नेचुरोपैथी की हिस्ट्री क्या क्या होगी, नेचुरोपैथी के बारे में क्या 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 है, कहाँ से आई है, किसने दी है, भारत में किस क्या क्या सिद्धांत है, सब कुछ अपन इसकी हिस्ट्री कल क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड आपके पास जल्द से जल्द रिंगटोन में पहुंच जाए। घणी खम्मा।